सबसे पहले आपको बताएं, हेल्थ केयर कमीशन ने शहर के प्राइवेट अस्पतालों की दर्जाबंदी कर दी है। सिर्फ 4 अस्पताल ए और 10 बी और 3 अस्पताल सी कैटेगरी में शामिल कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि हमीद लतीफ डॉक्टर्स नेशनल और बहरिया अस्पताल ए कैटेगरी अस्पताल करार दिए गए हैं, जबकि बहरिया ऑर्चिड, फातिमा मेमोरियल, इत्तेफाक अस्पताल, शालामार अस्पताल बी कैटेगरी के अस्पताल करार पाए हैं, जबकि सर्जमेंट फारूक अस्पताल, अलामा इकबाल टाउन और वेस्टवुड कॉलोनी कैटेगरी बी में शामिल हैं। और आपको बताएं कि होराइजन, आदिल और उमर अस्पताल कैटेगरी बी के अस्पताल करार दे दिए गए हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि अलराजी हेल्थ केयर, मिड सिटी और अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स कैटेगरी सी के अस्पताल करार दिए जा चुके हैं। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद तफसीलात लेंगे। जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो प्राइवेट अस्पतालों में जो इलाज मुआवजे के जो चार्जेस हैं उनकी शरह जो है वो उसका तयन करे कि कितने रेट्स जो हैं वो वसूल किए जा रहे हैं और कितने रेट किस शरह से जो है वो इलाज मुआवजा होना चाहिए, क्या रेट्स जो हैं वो होने चाहिए प्राइवेट अस्पतालों के। इस हवाले से पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से अपनी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक शहर के सिर्फ 4 अस्पताल जो हैं प्राइवेट वो कैटेगरी ए में फॉल करते हैं, जिनको 80% या इससे ज़्यादा नंबर जो है वो दिए गए हैं तिब्बी सहूलतों के हवाले से। इन 4 अस्पतालों में हमीद लतीफ़ अस्पताल, नेशनल अस्पताल, डॉक्टर्स अस्पताल और बहरिया अस्पताल जो है मोलनवाल वो शामिल हैं, जबकि दीगर जो अस्पताल हैं उसमें 10 अस्पताल ऐसे हैं शहर के जो कैटेगरी बी में फॉल करते हैं इस क्राइटेरिया के मुताबिक, जिनमें फातिमा मेमोरियल, इसके अलावा शालामार अस्पताल, इत्तेफाक अस्पताल और फारूक अस्पताल, अलामा इकबाल टाउन और वेस्टवुड कॉलोनी, ये तमाम अस्पताल जो हैं वो 10 वो कैटेगरी बी और कैटेगरी सी में 3 अस्पताल फॉल करते हैं। इस जो है वो हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक जो कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं जो कि 10 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो है वो एक्सपीरियंस रखते हैं कम अज़ कम, उनको उनकी जो फ़ीस है उसकी शरह ज़्यादा से ज़्यादा 2500 रुपये जो है वो तजवीज़ की गई है इस रिपोर्ट में। इसके अलावा जो 7 बरस तक के एक्सपीरियंस के हामिल माहिर डॉक्टर हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस की शरह जो है वो 2000 रुपये, जिसमें आउटडोर फ़ी भी है, चेकअप की फ़ीस भी है और इंडोर ज़ेर इलाज जो मरीज़ हैं उनकी कंसल्टेंसी फ़ीस भी जो है उसमें ये 2000 तक होगी, जबकि 2 साल तजर्बे के हामिल जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं, माहिर डॉक्टर हैं मुख्तलिफ शोबों के, उनकी जो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस की शरह है वो 1500 रुपये मुकर्रर की गई है। इसके अलावा ऑपरेशन चार्जेज़, रूम रेंट, तमाम लैब टेस्ट और इसके अलावा तमाम प्राइवेट अस्पतालों के दीगर चार्जेस जो हैं वो भी कैटेगरी वाइज जो है वो मुकर्रर किए गए हैं। शहर के ये अस्पताल हैं जो ए बी सी कैटेगरी में शामिल हैं, जबकि दीगर तमाम अस्पतालों को कैटेगरी डी में शामिल किया गया है। जी जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे इस हवाले से। चले यहाँ पर कि अलराजी हेल्थ केयर, मिड सिटी और अलकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स कैटेगरी सी के अस्पताल करार दे दिए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि हेल्थ केयर कमीशन ने शहर के प्राइवेट अस्पतालों की दर्जा बंदी की है। सिर्फ 4 अस्पताल ए और 10 बी और 3 अस्पताल सी कैटेगरी में शामिल हैं। हमीद लतीफ डॉक्टर्स नेशनल और बहरिया अस्पताल की अगर बात की जाए तो ये ए कैटेगरी अस्पताल करार दिए गए हैं। बहरिया, ऑर्चर्ड, फातिमा और इत्तेफाक अस्पताल शालामार अस्पताल हैं जो कि बी कैटेगरी में अस्पताल करार दिए गए हैं। सर्जीमेट, फारूक अस्पताल, अलामा इकबाल टाउन और वेस्टवुड कॉलोनी कैटेगरी बी में शामिल हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि आदिल और उमर अस्पताल कैटेगरी बी के अस्पताल करार दे दिए गए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पीएनडी बोर्ड इंतजामी बहरान से दो-चार है। मुख्तलिफ शोबों के 4 मेंबरान बोर्ड की पोस्टें खाली हो चुकी हैं। महकमा पीएनडी में मेंबर हेल्थ, मेंबर आईटी, मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंबर माहौलियात की नशिस्त खाली होने से मुतल्लिका शोबों के काम इल्तवा का शिकार हो चुके हैं। आपको बताएं कि पीएनडी बोर्ड इंतजामी बहरान से दो-चार है और मुख्तलिफ शोबों के 4 मेंबरान बोर्ड की पोस्टें खाली हैं। इसकी वजह क्या है? अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अली रामे, बताइएगा। पीएनडी बोर्ड में मेम्बरान की पोस्ट बहुत अहम किरदार होता है इस पोस्ट का, और इस पे मेम्बरान को तैनात किया जाता है और इसमें डीएमजी लोग जो है वो भी उनको भी हायर किया जाता है, जबकि टेक्नोक्रेट्स जो हैं उनको भी तैनात किया जाता है और MP1 स्केल के तहत उनको सैलरी दी जाती है। और इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जो मुतलका मेम्बरान होते हैं अपने मुतलका शोबाजात के हवाले से
वो माहिरीन होते हैं और अपनी माहिराना सलाहियतों पर उसमें नई तजावीज़ और टेक्निकल कुछ ऑब्जर्वेशन जो हैं वो निकाली जाती हैं, ताकि एक प्लानिंग जो डेवलपमेंट है वो बोर्ड वो अपनी नई सलाहियतों के साथ जो है तो मुख्तलिफ मनसूबाजात की तकमील कर सके। और इस वक्त PND बोर्ड में 4 मेम्बरान की पोस्टें जो है वो खाली बताई जा रही हैं, जिसमें मेंबर हेल्थ जो कि अहम पोस्ट है पंजाब की, जिसमें सेहत के शोबाजात के मुख्तलिफ जो प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं वो अभी तक तो इल्तवा का शिकार दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ जो ख़ास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक रोड सेक्टर्स का बहुत बड़ा मेंबर की पोस्ट है वो भी अभी तक खाली है, उस पर भी हायरिंग जो है वो नहीं की गई। और दूसरी तरफ IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की और महकमा माहौलियात की ये भी मेम्बरान की जो 4 पोस्टें हैं ये भी अभी तक खाली दिखाई जो है वो दे रही, लेकिन PND बोर्ड के हुकाम की तरफ से अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और ना ही जो मेंबर है वो उसको हायर किया गया और ना ही कोई DMG जिसको इस पोस्ट पर तैनात किया जा सका। तो इन 4 मेम्बरान की पोस्टें खाली होने के बायस जो महकमाना आमूर हैं मुतलका शोबों के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से और माहौलियात के हवाले से उनके मामला जो है वो इल्तवा का शिकार है। और जो प्लानिंग है वो वैसे ही बोर्ड जो सूबाई वर्किंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो इजलास होता है उसमें बोर्ड की मेम्बरान की ज़रूरत होती है कि उनकी मंजूरी से ही इन प्रोजेक्ट की मंजूरी जो है वो दी जाती है, लेकिन ना तो मेम्बरान है और ना ही प्लानिंग की जा रही है और इन मुतलका शोबाजात के जो PC1 हैं वो भी इल्तवा का शिकार है। अली रामे बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। शारजाह से जहां बेगम कोर्ट में डाकुओं को लेने के देने पड़ गए, दुकानदारों के शोर मचाने पर डाकू मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। डाकुओं की मोटरसाइकिल दुकानदारों ने पुलिस के हवाले कर दी। डाकू पैदल ही मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। सिटी 42 को वारदात की CCTV फुटेज मौसूल हो गई है। CCTV फुटेज के बावजूद डाकू का सुराग लगाने में पुलिस अभी तक नाकाम नजर आती है। आपको बताएं शाहदरा में ये वाकया पेश आया है, जहां पर बेगम कोर्ट में डाकुओं को लेने के देने पड़ गए। दुकानदारों के शोर मचाने पर डाकू मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। डाकुओं की मोटरसाइकिल दुकानदारों ने पुलिस के हवाले कर दी। डाकू पैदल ही मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। सिटी 42 को वारदात की CCTV फुटेज भी मौसूल हो गई है और आपको बताएं कि CCTV फुटेज के बावजूद डाकुओं का सुराग लगाने में पुलिस ताहाल नाकाम है। अपडेट करें आपको, शारजाह के इलाके में ये वाकया पेश आया है जहां बेगम कोर्ट में डाकुओं को लेने के देने पड़ गए हैं। दुकानदार के शोर मचाने पर डाकू मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। गैस तो आती नहीं है लेकिन बिल भारी भरकम आ जाते हैं। इचरा के रिहायशी गैस न होने की वजह से शदीद परेशान हैं और सरापा एहतजाज हैं। आपको बता रहे हैं कि गैस न आने पर बिल भी बारीक भरकम आ जाते हैं। इचरा के रिहायशी गैस न होने की वजह से शदीद परेशान हैं और सरापा एहतजाज हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे अली रजा से। अली रजा बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं इचरा के इलाके पाकिस्तानी चौक में मौजूद हूँ और ये एक रेजिडेंशियल एरिया भी है और साथ साथ कमर्शियल एरिया भी है। यहाँ पर दुकानदार हजरात मौजूद हैं और यहाँ पर जो रिहायशी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन लोगों का ये जो मसला है, गैस यहाँ पर तकरीबन महीने भर से गायब है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। घरों में गैस नहीं आ रहा, दुकान पे आते हैं तो वहीं पे भी गैस नहीं आ रहा, जिसकी वजह से लोग सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं और सिलेंडर रोज़ाना काफ़ी महंगे दामों पर यहाँ पे मिल रहे हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, बताइएगा ये कब से गैस नहीं आ रही और किन मसाइल से आपको गुजरना पड़ रहा है? ये तब्दीली हो गई है जी, तब्दीली की वजह तो गैस जी है ना तब्दीली के नाल ही चली गई है। जिस दिन सर्दी पहले तो बिल्कुल ही नहीं आती है, जिस दिन सर्दी आ गई है ना रात 2 बजे आती जे, सुबह 6 बजे चली जाती है। हमारे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, आपका क्या तंदूर का काम करते हैं आप? जी तंदूर तो में गैस आ रही है कि नहीं? बिल्कुल नहीं आ रही भाईजान। तो किस तरह से गुजारा करें, किस तरह कमाई? 250 रुपए किलो LPG गैस लेने जाते हैं वो भी नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमारे तंदूर का बिल 40,000 रुपया आया है। 40,000 बिल? आज तक इतना बिल नहीं आया जितनी मुझे 5 साल हो गए ये दुकान बनाए हुए। अच्छा, बिल आ गया लेकिन गैस नहीं आ रही। गैस नहीं आ रही। यहाँ पर गिले शिकवे तो आपने सुन ली और उनकी शिकायत भी सुन ली है कि यहाँ पर गैस तो आ नहीं रहा लेकिन बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं और इनका यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द इस मसले को हल करवाया जा सके। यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द मसले को हल कराया जाए। अली रजा बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अली इंस्टीट्यूट में अकलीती कवरेज फाउंडेशन इंटरफेथ हार्मनी एंड पीस के ज़ेर एहतमाम क्रिसमस के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस एम्बेसडर ऑफ यूरोपीय यूनियन जेम्स फ्रांकिस की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत भी देखने में आई है। आपको बताते चलें कि अली इंस्टीट्यूट में अकलियती कवरेज फाउंडेशन इंटरफेथ हार्मनी एंड पीस के ज़ेर एहतमाम क्रिसमस के हवाले से इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। अहवाल जानेंगे बसाम सुल्तान से, जो कि इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। बसाम, बताइएगा।
बिल्कुल माइनॉरिटी कवरेज फाउंडेशन की जानिब से अली ऑडिटोरियम के अंदर जो है, अली इंस्टीट्यूट के अंदर एक इवेंट का जो है वो इफ्तिताह किया गया। एक कसीर तादाद में यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी और तमाम माइनॉरिटीज़ जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनने जो है वो आज यहाँ पर शिरकत की। इस वक्त जो इसके चीफ गेस्ट हैं वो यूरोपियन यूनियन एम्बेसडर टू पाकिस्तान मिस्टर जेन कर्टिस जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि सर यू आर हेयर, welcome here in Lahore, and just tell us a little bit about the event you participated in. I think for me it was very important to be here. I mean, first of all, I would like to congratulate the Minority Coverage Foundation and its president, Mr. Gulzar, for having organized this event, which I think is a good testimony of the work of people who are working here in Pakistan on minorities. But here in the room today, in the program, we had not only people from minorities, from Christian minorities, Sikh, Hindu, Farsi, but also we had also Muslim people, which I think it was very important. I could see how all the people were related to each other, were connected to each other, speaking only one message, which was a message of inclusiveness, a message of living together, a message of peace in Pakistan for all the people living in your country. Besides that, just tell us a little bit about how much you're going to stay here in Lahore and what events are you going to be attending? Actually, because for me it was important, I came to Lahore this morning for this afternoon conference, only for that. I'm leaving tomorrow morning. This evening I have a dinner with a couple of officials of the government. But the most important for me to come to Lahore today was this event and how people can work together and can live together even if they have differences. And I've seen again today a testimony of that, and again I would like to congratulate all the people who are here this afternoon, because they are people who are part of the same group, part of the humankind. Thank you so much. जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनकी जानिब से यही बताया जा रहा था कि आज के इवेंट का मकसद जो है वो लोगों के अंदर अमन का पैगाम पहुंचाना है, और ये माइनॉरिटी कवरेज फाउंडेशन की जानिब से जो इवेंट था उसके अंदर शिरकत पर जो है वो इनने खुशी का इजहार भी किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर आपको बताएं, कौमी टेबल टेनिस चैंपियनशिप में नौजवान खिलाड़ी तजुर्बाकार और सीनियर खिलाड़ियों के सामने बेबस दिखाई दे रहे हैं। आसिम कुरैशी और शबनम बिलाल ने 7वीं मरतबा मर्दों और ख़वातीन के कौमी चैंपियनशिप अपने नाम की है। आपको बता रहे हैं कि कौमी टेबल टेनिस चैंपियनशिप में नौजवान खिलाड़ी तजुर्बाकार और सीनियर खिलाड़ियों के सामने बेबस दिखाई दे रहे हैं। चैंपियनशिप के हवाले से जिम्नेजियम हॉल में मौजूद हैं नुमाइंदा सिटी 42 हाफिज शहबाज अली, उनसे ही मजीद जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के जिम्नेजियम हॉल में, और यहाँ पर आज कौमी टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो है वो अपने अख्ताम को पहुँची है। ये 55th कौमी टेबल टेनिस चैंपियनशिप थी, और इस चैंपियनशिप में तो दोनों चैंपियन हुए हैं मर्दों में और ख़वातीन में। इसकी खासियत यह है कि दोनों 7वीं मरतबा चैंपियन हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सबसे, जैसे कहते हैं हम, ज़ायद उम्र खिलाड़ी हैं, तकरीबन 53 साल की उम्र है, आसिम कुरैशी। उन्होंने इस 7वीं मरतबा चैंपियनशिप जीती है। उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे। उसके साथ साथ हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं विमेंस की जो चैंपियन है, उनसे भी पूछेंगे। इस वक्त आसिम साहब बताइएगा कि इस एज में 53 साल आपकी उम्र है माशाल्लाह, और जो रबीज़ आपसे हारे हैं वो 22-23 ईयर्स ऑफ एज, तो क्या कहेंगे कि एक्सपीरियंस जीत गया या यंगस्टर्स में तो पोटेंशियल नहीं है, या क्या है ये सारा? देखिए, नज़र तो यही आता है कि एक्सपीरियंस जीता है, लेकिन मैं कहूँगा कि कोई हाथ अल्लाह का करम है जो मैं 30 साल से जीत रहा हूँ। ज़्यादा 99% टेबल टाइम में ऐसे ही फतह नहीं आती कि आप इसमें लूज़ करते ही करते हैं, लेकिन मुझे माशाल्लाह अल्लाह ताला ने ना 90% तकरीबन जितवाया। और मेरा ख्याल है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस उम्र में जीत रहे हैं तो आप फिट नहीं हैं या वो लूज़ किया उन्होंने, वो गलत खेला है। नहीं, मैं समझता हूँ कि अल्लाह को याद करके हमेशा खेला और हमेशा ही जीता है। और इनकी इम्प्रूवमेंट उनकी भी है, पहले से टफ लगा मुझे वो पहले से, इसका मतलब उनकी इम्प्रूवमेंट हो रही है। ये गेम इतनी मुश्किल है, क्या करें। यंगस्टर इम्प्रूव कर रहे हैं, मगर आपका तजुर्बा से ज़्यादा है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त शबनम बिलाल, ये भी 7वीं मरतबा चैंपियन हुई है। उनसे जानते हैं। शबनम साहिबा, तो मुबारक हो, आप भी 7वीं मरतबा चैंपियन हुई और अपने रिजल्ट का दिफा भी किया, तो क्या कहेंगी जो यंगस्टर्स हैं, कैसा टैलेंट देखा उनमें, और आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो भी जीता जा रहा है? सबसे पहले बहुत शुक्रिया। और यंगस्टर्स में मैंने इस दफ़ा इम्प्रूवमेंट देखी है, बच्चियों ने इस दफ़ा टफ टाइम दिया है,
स्पेशली क्रोमाटेक्स की बच्चियों ने बहुत इम्प्रूव किया है। वो जूनियर नेशनल भी हैं और इस दफ़ा उनके साथ कंपटीशन का मज़ा आया। लेकिन वही आसिम भाई वाली बात कि एक्सपीरियंस है, हम लोग मेहनत भी ज़्यादा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और अल्लाह का ख़ास करम भी है। अल्लाह का खास करम है। बहुत शुक्रिया शबनम बिलाल आपका। जो सुना आपने आसिम कुरैशी और शबनम बिलाल जो कि दोनों सातवीं मरतबा चैंपियन हुए, उनका ये कहना था कि गो के नौजवान खिलाड़ी अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, मगर वो भी वक्त के साथ साथ अपनी मेहनत भी बढ़ा रहे हैं, उनके तजुर्बे का भी कोई नेमुल बदल नहीं है और इसी तरह उनका अज़्म है कि वो खेलते भी रहेंगे और बिल्कुल। हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएंगे डीएचए स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद गिनती का अमल जारी है। कुछ देर बाद नताइज का ऐलान भी किया जाएगा। हसन खालिद वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं और क्या तवक्को किया जा रहा है, कौन जीतेगा। हसन बताइएगा। इस वक्त डीएचए लालिक चांद चौक पर स्टेट एजेंट्स की खूब गहमा गहमी नजर आ रही है, क्योंकि आज डीएचए स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के इंतखाबात थे, जिसका पोलिंग का अमल जो है वो 9 बजे शुरू हुआ था और 3 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी रहा और अब गिनती का अमल जो है वो किया जा रहा है और तवक्को की जा रही है अब से कुछ देर बाद हतमी नताइज का ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। इस इंतखाबात के अंदर 3 ग्रुप्स ने हिस्सा लिया था, जिनमें प्रोग्रेसिव ग्रुप, डीएचए रियल्टर्स और इसके अलावा अल खिदमत ग्रुप शामिल थे। अभी यहाँ पर डीएचए रियल्टर्स की जानिब से जो है वो खूब हल्ला गुल्ला किया जा रहा है, बंगरे भी डाले जा रहे हैं ढोल की थाप पर और फूलों की पत्तियां भी निछावर की जा रही हैं। अभी हतमी तौर पर नताइज का ऐलान नहीं किया गया और कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद हतमी नताइज का ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। कुछ स्टेट एजेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, डीएचए रियल्टर्स के कैंडिडेट्स मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं आज के आबाद के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, मुझे बताइएगा कि कैसा देखा है आज का इलेक्शन आपने? आप कैंडिडेट भी रहे हैं, सुबह से 9 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ, तो कोई पुरअमन तरीके से सारे इलेक्शन? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पोलिंग का अमल इंतहाई खुशगवार माहौल में हुआ और कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया और अल्हम्दुलिल्लाह वोटर्स का जोशो खरोश दीदनी था। तमाम दोस्तों ने जो वोटर थे उन्होंने भरपूर शिरकत की और 533 में से 510 के करीब लोगों ने वोट कास्ट किया है, जो कि बहुत अच्छा टर्नआउट है और हम तवक्को करते हैं इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ी तब्दीली की लहर है। हम 3rd पैनल के तौर पर अभी फ़र्स्ट टाइम अपीयर हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ने, भाइयों ने हमारा भरपूर साथ दिया, हम बहुत खुश हैं और नताइज थोड़ी देर तक जब आएंगे आप भी देखेंगे। जो बताइएगा कि अगर डीएचए रियल्टर्स कामयाब हो जाती है तो जो मसाइल हैं स्टेट एजेंट्स को, उसके हल के लिए, उन मसाइल की दूरी के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? जी, हम पहले ही उस पर वर्किंग कर रहे हैं, हमारी डिफरेंट कमेटियां बनेंगी, उस पर काम हो रहा है। हम डिफरेंट लॉयर्स को, उनकी फॉर्म्स को, टैक्स लॉ फॉर्म्स को और जो और हमारे लिए हेल्पफुल अदारे हो सकते हैं उनसे हम बारगेन करेंगे, नेगोशिएशंस करेंगे, उनकी इमदाद, उनका तावन हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह हम जो मसाइल हैं उन पर काबू पाने के लिए पूरी तगोदो करेंगे इंशाअल्लाह। या बिल्कुल, आपने देखा कि आज बड़े पुरअमन और खुशगवार तरीके से ये इलेक्शन जो है वो अपने अंजाम को पहुँचे हैं और अभी हतमी नताइज कुछ देर बाद इनका ऐलान कर दिया जाएगा। डीएचए रियल्टर्स के कैंडिडेट थे, उनका यही कहना था कि अगर डीएचए रियल्टर्स कामयाबी हासिल करती है तो आते साथ ही तमाम लोगों को, तमाम ग्रुप्स के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करेंगे, एक भाईचारे की तरह बैठेंगे और जो स्टेट एजेंट्स के मसाइल हैं उन मसाइल के हल के लिए जो है वो मुख्तलिफ हिकमत अमली भी अपना ली जाएगी और बाद में अगर जो टैक्स से रिलेटेड जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है खास तौर पर एजेंट्स को, उस हवाले से भी हिकमत अमली तय कर ली गई है और तमाम ग्रुप्स के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर बैठाने के बाद इन मसाइल के हल के लिए आगे बढ़ा जाएगा। जी, गिनती का अमल जारी है, कुछ देर बाद का ऐलान किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हसन खालिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे अस्पताल से, जहां पर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग और सेंट्रल हीटिंग सिस्टम की तब्दीली का मंसूबा इल्तिवा से 2 है। पुरानी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग एंड हीटिंग सिस्टम की जगह नई की तनसीब की जानी है, मगर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग एंड हीटिंग सिस्टम तब्दील करने के लिए 40 करोड़ का दरकार की जा चुके हैं। जाहिर चौधरी हमारे साथ सुबह का शिकार है, क्या वजूहात है? चिल्ड्रन अस्पताल में 20 बरस पुराना जो इसका जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग और हीटिंग सिस्टम है, ये जो है वो अब अपनी उम्र पूरी कर चुका और इसकी तब्दीली जो है वो लाजमी है।
इसका मंसूबा तश्कील दिया गया था। पहले ये कहा गया कि इसके सिर्फ चिलर्स तब्दील किए जाएँ और अब ये इसकी मुकम्मल तब्दीली जो है उसका मंसूबा बनाया गया। लेकिन रवा माली साल के दौरान जो है चिल्ड्रन अस्पताल के इस पुराने सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम की तब्दीली के लिए सिर्फ 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि 40 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए दरकार हैं। और ये तमाम रकम जो है वो ना मिलने की वजह से जो है ये मंसूबा अधूरा रहने का खदशा है और आइंदा माली साल में अब ये रकम देने का अंदिया दिया गया है हुकूमत की जानिब से, जिसकी वजह से जो आइंदा आने वाला मौसम गर्मा है उसमें चिल्ड्रन अस्पताल के ओल्ड ब्लॉक में जो पहले से कायम है इमरजेंसी आउटडोर, उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है एयर कंडीशनिंग के हवाले से। आउटडोर्स में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है एयर कंडीशनिंग के हवाले। जाहिर चौधरी, बहुत शुक्रिया। तजावुजात के हवाले से आपको बताएं कि चौक यतीम खाना तजावुजात की भरमार है। मेन रोड पर पार्किंग से ट्रैफिक जैम मामूल बन गया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदा जुबैर अवान से, जो कि इस वक्त यतीम खाना चौक पर ही मौजूद हैं। जुबैर, बताइएगा। इंतजामिया की जानिब से शहर भर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। ऐसे में ये चौक यतीम खाना है जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर तजावुजात की भरमार है। सड़क के ऊपर पार्किंग कायम कर दी गई है। इस पार्किंग की वजह से जो यहाँ पर मेन रोड है वो तंग होकर रह गया है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहती है बल्कि यहाँ पर जो शॉपिंग करने खरीदारी करने वाले आते हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त भी कैमरामैन आपको सूरत हाल दिखाएगा कि ये सारा मेन रोड है, ये ऊपर पार्किंग बनी हुई है। इसकी वजह से अब जो मेन रोड है वो सुकड़ कर रह गया है। इस साइड पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है, जबकि इस साइड पे फुटपाथ के ऊपर भी मोटरसाइकिलें लगाई गई हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पर खरीदारी करने आते हैं उन्हें किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पैदल चलना भी यहाँ पर मुहाल है, रास्ता बंद है पार्किंग की वजह से। इसी हवाले से शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करती हैं कि इनका इस गैर कानूनी पार्किंग के हवाले से क्या कहना है। जी बिल्कुल, पीटीआई हुकूमत ने बहुत दावे किए हैं, लेकिन यहाँ पे सारी जो पार्किंग है वो रोड के ऊपर भी बनी हुई है, जिसकी वजह से आम आवाम को बड़ा जो है परेशानी होती है। और कोई भी यहाँ चेकिंग के लिए नहीं आता। पीछे खड़े हुए थे लेकिन वो कोई ख़ास कदम नहीं उठा रहे इसके बारे में। मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जी। पैदल चलने का रास्ता नहीं है, ट्रैफिक वैसे इसकी वजह से मुतासिर रहती है। सड़क के ऊपर ये पार्किंग कायम है। इसका रेवेन्यू वैसे तो मेरे ख्याल है जितनी ये बड़ी पार्किंग जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुबैर अवान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। उधर सूबाई वजीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल की इंटीरियर पाकिस्तान एक्सपो सेंटर आमद चेयरमैन पाकिस्तान फर्नीचर काउंसिल मियां काशिफ ने भी शिरकत की। पाकिस्तान के फर्नीचर की दुनिया भर में मांग है। मियां असलम इकबाल की जानिब से कहा गया। मजीद कहा कि फर्नीचर की पजीराई के लिए पंजाब हुकूमत पाकिस्तान फर्नीचर काउंसिल के साथ है। हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी बहुत बेहतर है। उन्होंने मजीद कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारी भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करने को तैयार हैं। आपको बता रहे हैं कि सूबाई वजीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल की इंटीरियर पाकिस्तान एक्सपो सेंटर आमद हुई है और आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान फर्नीचर काउंसिल मियां काशिफ ने भी शिरकत की है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 40।